हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी फेज 13 की आंसर की आ चुकी है और आई होप कि आप सभी ने अपने आंसर की चेक कर ली होगी। बट हम जब अपनी आंसर की चेक कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट मतलब पार्ट ए रीजनिंग बस का मार्क्स शो हो रहे हैं। क्या ऐसा आपके भी साथ हो रहा है? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी देखा और 12th भी देखा एंड 10th भी देखा, तीनों में यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने अपने फ़ोन से भी चेक किया, भैया ने भी अपने फ़ोन से चेक किया, तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के ही मार्क्स आ रहे हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोनस मार्क्स तो दिखा रहे हैं, हमने रैंक मित्र से देखा है। आप बताइएगा कि अगर आपने चेक किया है और आपका मतलब चारों सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, ओवरऑल मार्क्स भी दिखा रहे हैं, तो आप बताइए कि आपके फ़ोन में ऐसा कोई इशू तो नहीं है, आपकी आंसर की सही से आई है कि नहीं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो काफ़ी लोगों का ही सेम प्रॉब्लम, किसी के 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, पूरा किसी का दिख ही नहीं रहा। तो भैया के साथ भी यही प्रॉब्लम है। भैया तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही? सेम यही है। अगर आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और आंसर की आप चेक करेंगे, तो आंसर की को कॉपी कर लेंगे। वहाँ से कॉपी करने के बाद रैंक मित्र या रैंक आईक्यू या रैंक गुरुजी, जिसमें भी आपको ठीक लगे, हमने तो रैंक मित्र में चेक किया है, बाकी में भी आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा तो आप उसमें लिंक पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमने रैंक मित्र पे चेक किया और जैसे ही चेक करते हैं तो उसमें केवल और केवल एक ही पार्ट दिखा रहा है। 4 पार्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, उसमें केवल एक ही पार्ट के नंबर दिखा रहा है, बाकी किसी के नंबर नहीं दिखा रहा है। बाकी 3 पार्ट कहाँ चले गए? अगर आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम इसको बार बार चेक करेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना है, हमारा कितना स्कोर बन रहा है और हम कहाँ लाई कर रहे हैं ना, तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो डाल करके आपका मतलब अपना स्कोर बताएंगे कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और क्या कैसा। ठीक है, कमेंट भी आ रहे थे, पूछ भी रहे थे आप लोग कि मतलब फेज़ 13 में कितना बना। तो ये तो समझ में आता है कि हो सकता है हमारे पास भी एक ग्लिच हो, आपके पास ना हो। तो अगर आप एक बार बता देंगे कि नहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब कोई वहीं से ऊपर से ही कोई टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन अगर हमारे ही सर्वर में, हमारे ही फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी तो यही पता चल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि केवल एक ही पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, एक ही पार्ट रीजनिंग वाला पार्ट शो कर रहा है, बाकी पार्ट शो नहीं कर रहा है। तो आप एक बार कंफर्म करके बता देंगे कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है या फिर सिर्फ हमारे साथ हुई है, और क्या इसका कोई सोल्यूशन आपके पास में है, आप ये भी बता सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एसएससी की, जब एक शिफ्ट में तुम 15-15 सवाल को टेकन बाय एसएससी कर रहे हो, एसएससी के द्वारा लिया गया एक सवाल, तो आप बताओ ये फेयर एग्जाम कहाँ से हुआ है ना। मान लो कोई ऐसा सवाल था जो मुझे आता था, बिट्टी को नहीं आता था, अब वो सवाल टेकन बाय एसएससी है, तो इसका मतलब वो तो मुझे भी एडवांटेज मिल गया, बिट्टी को भी एडवांटेज मिल गया। फिर कोई ऐसा सही क्वेश्चन को भी, जो मतलब जिसमें कोई इशू नहीं आ सकता है, जो क्वेश्चन सही भी है, उसको भी एसएससी ने मतलब वापस ले लिया और उसमें सबको बोनस मार्क्स दिए। तो ये उनके लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया था या फिर जिसको नहीं, लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। जिनको ये क्वेश्चन आता था, जिसने अपने दिमाग से किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो उनको मार्क्स तो मिलने चाहिए, लेकिन उनको फालतू के मार्क्स मिले, तो ये बहुत ही गलत है। जिन पे बच्चे ऑब्जेक्शन डालें वो क्वेश्चन आप लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन लेने लायक होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन पे टेकन बाय एसएससी लिखा हुआ है, आप एक कंपैरिजन करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा टफ था। अब 3 तरह के कैंडिडेट होंगे। पहला कैंडिडेट वह होगा जिसने उसको अटेम्प्ट किया होगा और सही कर दिया होगा, दूसरा कैंडिडेट वो होगा जिसने उसको अटेम्प्ट किया होगा और गलत कर दिया होगा, और तीसरा कैंडिडेट वो होगा जिसने उसको छोड़ दिया होगा, अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। अब वो तो टेकन बाय एसएससी है, तो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है, जिसने उसमें अपने 2 मिनट नहीं खपाए हैं, उसको तो फ्री में नंबर मिल गए ना, उसको तो फ्री में नंबर मिल गए। और जिसने 2 मिनट लगाए हैं, सही किया है, उसको क्या मतलब, उसको तो कुछ मिला ही नहीं। और जिसका गलत हुआ है तो उसने 2 मिनट अपने लगाए, उसको गलत भी किया, इसके बाद भी 2 नंबर मिल गए। यानी जिसने मेहनत की, सही क्वेश्चन किया, राइट क्वेश्चन किया, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। और जिसने लगाया ही नहीं, 2 मिनट अपने बचा लिए कि मेरे को ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, हटाओ, मुझे ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, तो उसको तो सीधा सीधा 2 मिनट का फ़ायदा है। यहाँ पे पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले को बिल्कुल ही बैलेंस कर दिया है कि तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नंबर सबको बराबर ही मिलेंगे। तो अगर ऐसा ही करना है, मुझे समझ में नहीं आता, अगर ऐसा ही करना है, एक शिफ्ट में 15-15 सवाल तुमको गलत देने हैं, तो क्या मतलब हुआ इतना बड़ा एग्जाम करवाने का। और अगर यही गलतियां सीजीएल में भी हुई, 15-15 सवाल गलत हुए और आंसर किए आने में इतना लेट हुआ, फिर टेकन बाय एसएससी लिखा रहा, तो फिर
कल्याण ही हो गया, फिर होगा क्या? रिफॉर्म रिफॉर्म हम लोग चिल्लाते रहे इतने दिनों से, ये है रिफॉर्म, देख लो ये होता है रिफॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, हमारे अध्यापक, हमारे इतने बड़े बड़े जो करोड़पति अध्यापक हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और नुकसान किसका हो रहा है? हम लोगों का नुकसान हो रहा है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके साथ क्या इशू है। थैंक यू सो मच। जय जय माता। माता।